है। अगर हम लोग उसके पास में जाके बैठ जाए और उसे समझाने लग जाए, जो व्यक्ति क्रोध में होता है वो किसी की नहीं सुनता, और जो सताता है, आते जाते हमारे ऊपर जो उंगली उठाता है, आते जाते जो हमें बार बार परेशान करता है, ताने मारता है ना, आते हैं हम रास्ते से तो बोलते हैं देखो आ गया, ऐसे ऐसे शब्द जो बोलता है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु बोलता है कि तुम उनको प्रार्थना में रखो, और क्या नहीं करो, न्याय मत करो। यदि हम लोग उनका न्याय करते हैं तो हम भी उस कचहरी में खड़े हो जाते हैं। तो न्याय करना ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है, ना कि हमारा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर वह बरसाता है। जब बरसात होती है तो उस बारिश में चोर भी भीगता है, डाकू भी भीगता है, लुटेरा भी भीगता है, सारे भीगते हैं। तो परमेश्वर क्या है? धर्मी, वो अधर्म नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, ताकि तुम क्या ठहरो? पिता की, स्वर्गीय पिता की संतान। आज लोग विश्वासी होने के बाद भी किसी को क्षमा नहीं करते, उनका न्याय करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो क्या वो स्वर्गीय पिता की संतान ठहरते हैं क्या? तो परमेश्वर बोलता है जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना न्याय सूर्योदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर क्या करता है? मैं बरसाता है। वो तो नहीं देखता ना कि ये मुझे पहचानता है और ये मुझे नहीं पहचानता, तो जहाँ पे मैं चलूँगा क्या उधर ही बारिश थोड़ी होगी? और जो प्रभु को नहीं पहचानता उसके ऊपर भी बारिश होने वाली है। तो प्रभु क्या चाहता है हमसे? हमारा जीवन कैसा हो? प्रार्थना वाला। हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करते नहीं बैठे जो हमें बार बार सता रहा है, क्योंकि जो सता रहा है ना, उसे वो आत्मा इस्तेमाल कर रही है। कौन सी आत्मा? दुष्ट आत्मा। और जब दुष्ट आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल जाती है तो वो मनुष्य अपने सही रूप में आ जाता है, और वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। वो प्रार्थना चाहे आप सामने जाके करो या अपनी कोठरी के द्वार को बंद करके करो, वो प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है, और सताने वाले के अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है वो छोड़ के चली जाती है। तो परमेश्वर के हाथों में देना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर के हाथों में। 46 है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? यदि अब तुम लोग हो, मुझसे प्रेम रखते हो, अब आ रहे हो यहाँ पे, और मैं तुम्ही से प्रेम रख रहा हूँ, और मैं चल रहा हूँ रास्ते में, और कोई गिरा है, अब मेरी पहचान का है, मैं उसे जानता हूँ, यदि मैं उसे हाथ पकड़ के खड़ा नहीं कर रहा तो इसमें क्या फायदा फिर? है ना? मैं भी तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम कर रहे हो। असलियत तो तब पता चलती है जब झगड़ा हो जाए और तब प्रेम दिखाया जाए, है ना? और असली प्रेम उसके ऊपर दिखाया जाता है जहाँ हमारा कुछ लेना देना नहीं होता। कोई हमारी सहायता के लिए दौड़ के आता है, वो है सच्चा प्रेम। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है हॉस्पिटल में, जब हम उसे मिलने जाते हैं वो होता है असली प्रेम। एक जगह पे इकट्ठे हुए, हाथ मिलाया, इतनी जोर से गले मिल रहे कि सामने वाला जमीन पे गिर जाए, और वही बंदा जब हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसे देखने भी नहीं जाए। ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये दिखावा है। असलियत ये है, हॉस्पिटल में यदि कोई है उसके पास हमें जाना है, प्रार्थना दुआ करके आना है, घर में भी प्रार्थना करनी है उसके लिए। सच्चा प्रेम ये होता है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कीले खाए, कोड़े खाए, हाँ, क्रूस पे कुर्बान हुआ, उसके बाद भी वो शांत नहीं बैठा है। वो आज भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सभी के लिए परमेश्वर से, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो ये होता है प्रेम। और हमारा प्रेम कैसा होगा? हमें कोई ज्यादा तारीफ करेगा तो उसको ही गले लगाएंगे, है ना। आज कलीसिया में क्या होता है, लोग सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड करें क्या नहीं करें, और वो उसके पास जाके खड़े हो जाएंगे जो उनको अच्छा चूना मार रहा है। चूना मतलब मस्का मार रहा है, कचौड़ी खिलाए। हाँ, वो उससे प्रेज़ द लॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो बंदा परमेश्वर का है, तो कलीसिया में जो बाकी लोग हैं वो किसके हैं? शैतान के। तो ये भेदभाव, ये कलीसिया में शैतानी लोग जमा होते हैं तब होता है। हर एक परमेश्वर का जन है, प्रभु का वचन सुन रहा है, प्रभु का वचन सुन रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो ये भेदभाव कैसा कि वो गरीब है उससे हाथ नहीं मिलाऊं, वो मेरे उसके पास जाऊं, वो बड़ा है मैं उसी से बात करूं, ये किसने सिखा दिया? ये शैतान की मत है। किसकी मत है? और कलीसिया में फूट का कारण यही होता है। हालेलुया। एक परिवार में एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर और एक का मुंह उधर, परिवार में कितनी शांति रहेगी? परिवार में कोई शांति नहीं रहेगी। अगर उसका मुंह उधर है, इसका मतलब ये है कि हमारे उसके विचार नहीं मिल रहे, इसके लिए उसका मुंह उधर है। इसका मुंह इधर है इसीलिए क्योंकि इसके विचार हमारे से नहीं मिलते, और जब विचार मिलते नहीं है तो उन लोगों को सलाह भी नहीं देते हैं लोग, वो छोड़ देते हैं कि इनको जो करना है इनको करने दो, क्योंकि ये सुनने वाले भी नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या फल होगा बताओ? कुछ फल होगा? नहीं होगा। क्या वसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते? जो टैक्स लेते हैं वो भी तो ऐसे ही करते हैं। आगे है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, अब भाइयों के ऊपर भी आ गई बात, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? अभी अपने भाई, एक ही कलीसिया में सेपरेट भाई भी बन जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, लोग सोच समझ के प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि वो घर पे जाके एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, तो कलीसिया में आके प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं। और जो उनको फोन नहीं करते उनसे प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं करते। तो ये कैसी एकता है? ये एकता नहीं है, ये अनेकता है। अनेकता है। तो परमेश्वर का वचन आज समझा रहा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसे नहीं करते क्या? अन्य जाति भी ऐसे ही कर रहे हैं आज। एक ही बिल्डिंग में है, एक ही चाली में है, लेकिन वो हाथ मिलाएंगे उसी से जिसके साथ में पीना और खाना है। दूसरा आदमी उसके लिए बेवकूफ नजर आता है, अरे ये तो बेवकूफ है, इससे क्या बात करें। तो परमेश्वर इन सिद्धांतों में समझा रहा है कि अन्य जाति मतलब कौन? जो प्रभु को नहीं पहचानते, वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो तुम उस प्रथा को कलीसिया के अंदर लेके आ गए। मैं तो इससे ही प्रेज़ द लॉर्ड करूंगा। जब 32वें का दिन आ गया, उसके बाद में पैर धोने हैं तो मैं इसी भाई का पैर धोऊंगा, मैं इसी बहन का पैर धोऊंगा, उसी के पैरों के अंदर से चांदी सोना में निकालूंगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन बोलता है कि अन्य जाति भी तो ऐसे ही करते हैं। जिससे प्रेम है उसी को शादी का इनविटेशन कार्ड भी जाता है, बाजू में घर रहेगा, यहाँ पे दे दिया, आगे जाके देंगे। अन्य जाति। लेकिन प्रभु के लोग ऐसे नहीं होने चाहिए। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्या बनो? सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध। और प्रभु इसीलिए हमें भी चाहता है हम सिद्ध बने। अब हमने पहला पॉइंट निकाला कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब उसका सेकंड पार्ट में सिखाता हूँ
जब तू प्रार्थना करे, ध्यान से सुनो, जब हम प्रार्थना करें तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए चर्चों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। किधर किधर लगता है अच्छा? गली के चौराहे पे, और इसमें तो चर्च का भी नाम आ गया है। आराधनालयों में और सड़कों पर मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अब प्रार्थना कैसे करनी है? अब प्रभु का वचन सुनो। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजे को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, किधर है? सड़कों पे है क्या परमेश्वर? क्या उस आराधनालय के अंदर ही है क्या परमेश्वर? वो गुप्त में है, और गुप्त जीवन को ही परमेश्वर तोलता है। चर्चों में जाके हालेलुया हालेलुया करना बड़ा आसान है, लेकिन जो तू गुप्त में कर रहा है न्याय और काम, वो तेरे आगे आगे चलने वाले। जो मैं अकेले में देखता हूँ न्याय के समय, वो ही मुझे दिखाया जाएगा। ये देख, तूने ये देखा ना, देख। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? गुप्त में है। और गुप्त में क्या है? सिर्फ गुप्त में नहीं है, गुप्त में है प्रार्थना कर अपने पिता से जो गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, क्या करता है? देखता है। आंख बंद करके नहीं बैठा है। हम लोग चर्च में चले गए, चर्च में हालेलुया हालेलुया, एक विषय के लिए प्रार्थना बोला, 10 विषय के लिए प्रार्थना कर दी। वहां पे तो तुमने दिखा दिया मैं बहुत बड़ा प्रार्थना योद्धा हूँ। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तू अकेले में है, तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। अब वो जो भी देख रहा है, हमारी अच्छाई बुराई, सफाई चंगाई, मेलपना झगड़ा, वो सब का फल देता है। ठीक है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। बक बक, लोग बड़ी बड़ी छोड़ते ना प्रार्थना का विषय कुछ और सुना रहे कुछ और, इसको बोलते हैं बक बक। हाँ, अच्छा, बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना 1 सेकंड की भी है। एलिया क्या बोलता था? यदि मैं परमेश्वर का दास हूं, तो उसने थोड़ी बोला मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। इतना बोला क्या? किसी को नहीं बोला। सिर्फ वो एक ही शब्द बोलता था, यदि मैं परमेश्वर का दास हूं तो आकाश से आग बरसे। बारिश भी उसने बुलाया था, उसने एक ही बार बोला था। 3.5 साल बारिश बंद, डैम खाली, और डैम खाली हो गए। तब उसने बोला अब बारिश होगी, बारिश हो गई। तो लंबी चौड़ी प्रार्थना मायने नहीं रखती। तुम सच्चाई से आत्मा में कितना प्रार्थना करते हो और गुप्त में कितना प्रार्थना करते हो, ये मायने रखता है। आज का फैशन हो गया है, लोग बड़ी बड़ी फेंकते खड़े होके, और वो फेंका हुआ इंसानों तक तो पहुंचता नहीं, अंबर में क्या पहुंचेगा। इसीलिए प्रार्थना करो, स्वीट और शॉर्ट, छोटी सी प्रार्थना करो, लेकिन प्रभावशाली करो, आत्मा में भर के करो, सच्चाई से करो, ताकि लोगों के अंदर वो ऊर्जा फैलने दो। आत्मिकता, बाजू वाला भी आत्मिक हो जाए, ऐसा होने दो। इसलिए परमेश्वर का वचन ही हमारे सामने आ गया आज। इसलिए तुम उनके समान ना बनो। प्रभु सीधा बोल रहे हैं, उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। अब मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, शब्द तो निकल गए ना, शब्द पहुंच गए अंबर में। अब उसके लिए जो मुझे चाहिए, उसके लिए प्रभु से इतना ही बोलना है, तेरी इच्छा है तो मुझे दे दे। हो गई प्रार्थना, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर। हो गई प्रार्थना,
हे प्रभु मैं मेरे ऊपर दया कर, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सभी के ऊपर दया कर, आने वालों के ऊपर दया कर। वो दयालु ही है, उसको दिखाओ मत, समझाओ मत। वो तुम्हारे बोलने से पहले वो सबको देख रहा है गुप्त में। और आज कोई चर्च में क्यों नहीं आ रहा, उसको भी देख रहा है गुप्त में। और अब भी वो क्या कर रहा है, उसको भी देख रहा है वो गुप्त में। हालेलुया। ये वैसा सीसी कैमरा है जिससे इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत नहीं, वो बंद ही नहीं होता है, उसका वायर है ही नहीं, वो डायरेक्ट है। कैमरा जहां से बनाओ, सबसे पहला कैमरा उधर ही है, वो ऊपर बैठ के सारे कैमरों को चालू किया हुआ है। ऐसी कहानी है ये। ओके, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब देखो ये सिखाया जा रहा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखो ये किसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए, पिता के लिए हम लोग कर रहे हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है अपने चेले। क्या बता रहा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। दूसरा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। आगे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। 12 वचन, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अपराधियों को क्षमा यदि करेंगे तो हमारे अपराध। और हमें परीक्षा में ना ला, देखो हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। किससे बचा, और बुराई को लेके बड़ी बड़ी प्रार्थना करते लोग, डा 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 डा, और मेरे जैसे को गुस्सा आता है, क्योंकि ना तो पैर है ना सर है, बीच का धड़ धड़ हिल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। करते रहो जोरदार प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें जो हमने सीखा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी, तो पहले उनका न्याय नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात है, उनके बारे में किसी को बोलना भी नहीं है, निंदा भी नहीं करनी है। तीसरी बात है, दोष नहीं लगाना है। चौथी बात, तुच्छ भी नहीं जानना है। और पांचवी बात है, जो लोग न्याय करेगा वह एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा। तो जो भी बात है और प्रभु का जो वचन आज हमें मिला है, प्रार्थना कैसे करनी है, अपने सताने वालों के लिए हमें क्षमा करना है। लोगों हमारे अंदर क्षमाकारी हृदय होना चाहिए, धर्मी अधर्मी चाहे कोई भी। और प्रार्थना इस प्रकार करनी है, हमें परीक्षा में न ला, आज की रोटी हमें देते हैं। जितने भी पॉइंट बताए गए हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव मान हम उसे ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। सारे लोग कहे आमीन।